ठीक है, आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज अग्रणीय राजस्थान, आपनो राजस्थान, अग्रणीय राजस्थान, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। तो संकल्प पत्र में सबसे पहले हमने रखा है किसान को, कि खुशहाल किसान, किस प्रकार से हमारे खेती किसानी में खुशहाली आए, इस बात को लेकर हमारी पार्टी ने किसान को अग्रणी रखते हुए और अग्रणी राजस्थान के जो पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रतिवर्ष करने का संकल्प लिया है। सभी लघु सीमांत बटाईदार और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले और गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का जो है वो मूल्य रहेगा। इस प्रकार का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। सुरक्षित समाज, सशक्त महिला, प्रत्येक जिले में महिला थाने और हर पुलिस स्टेशन पर डेस्क एवं सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को बालिका को 2 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता। गरीब छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाने, ऐसा पार्टी ने संकल्प लिया है। सभी गरीब परिवार के महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कदम, बहुत ही बड़ा निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के रूप में लिया है। पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का संकल्प लिया है। उत्कृष्ट शिक्षा और समर्थ युवा, आज हमारे देश में 65% आबादी जो है वो युवाओं की है और युवाओं को बहुत ही महत्व देते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ा छलावा युवाओं के साथ किया था और 35 रुपए भत्ता तक देने की बात थी, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया गत 5 सालों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्कृष्ट शिक्षा समर्थ युवा के तहत प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को, छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 रुपए प्रतिवर्ष देने का संकल्प लिया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हमारा प्रदेश आरोग्य कैसे बने, जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी से हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से तत्परता के साथ और निर्णय करते हुए पूरे देश के में जो आम जन को तुरंत कोरोना की वैक्सीन और ये सब करके बचाने का जो काम किया, उसी प्रकार से हमारा राजस्थान भी आरोग्य बने, इसको लेकर 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एवं नवीनीकरण का संकल्प भी पार्टी ने लिया है। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करने का संकल्प भी पार्टी ने लिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि हनुमानगढ़ जिले का मेडिकल कॉलेज अभी शुरू होने ही वाला है, शुरू हो चुका है। 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियों की अभी से हमने संकल्प लिया है, जिससे आने वाले युवाओं में एक बड़ा रोजगार की संभावनाएं दिख रही है। एमबीबीएस एवं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 6,000 नई सीटों को जोड़ने का संकल्प भी हमारी पार्टी ने लिया है। कुशल प्रशासन और मजबूत कानून व्यवस्था, जिस प्रकार से गत कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस का शासन नहीं मैं कुशासन कहूंगा कि कांग्रेस के कुशासन में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, कानूनों की धज्जियां उड़ी, नशे का कारोबार चला और महिलाओं और दलितों पे जो अत्याचार हुआ उसी पर नियंत्रण करने के लिए हमारी पार्टी ने कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था के निमित्त पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच करने के लिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी पार्टी ने संकल्प लिया है। फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन और आदि घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्थापित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का संकल्प भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। कांग्रेस सरकार के राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति और पारदर्शी स्थानांतरण नीति जो हमारे कर्मचारी अधिकारी भाइयों के लिए सरकार लागू करेगी और सुनिश्चित करेगी कि स्थानांतरण में कोई भी भेदभाव नहीं हो। गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन, जिस प्रकार से हमारे राजस्थान का, हमारे राजपुताना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, तो निश्चित रूप से 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शेखावाटी, ढूंढाड़, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर सांस्कृतिक क्षेत्र में क्षेत्रीय विरासत का केंद्र बने, इस प्रकार का संकल्प पार्टी ने किया है। और दौसा, मांडलगढ़, महाराणा सांगाजी, मानगढ़ धाम और 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पर्यटन कौशल कोष बनाकर प्रदेश में 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम भी हमारी पार्टी करेगी। हमारी जब सरकार बनेगी, सबका विकास, सबका कल्याण की जहां तक बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन को जारी रखने और जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने एवं सुनिश्चित करेंगे कि राजस्थान में या हनुमानगढ़ में कोई भी बेघर नहीं रहे, इस प्रकार की सुनिश्चितता भी हमारी सरकार आने वाली करेगी। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने का संकल्प भी हमने लिया है। ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण एवं सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, पीएम श्रम योगी मान धन योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत 100% पंजीकरण मुफ्त में हो, ऐसा संकल्प भी हमने लिया है। प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग, जहां गत कांग्रेस सरकार में उद्योग धंधे चौपट हो गए थे और कोई भी नए उद्योग गत सरकार के दौरान नहीं लगे थे, तो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनेगी और अगले 5 वर्षों में राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी हम देंगे, इस प्रकार का संकल्प हमने लिया है। प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो जाए, इस प्रकार का संकल्प भी हम करते हुए सुदृढ़ आधारभूत संरचना केंद्र सरकार से मिलकर जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर को स्मार्ट सिटी और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में होने वाली बिजली चोरी और बिजली कटौती को समाप्त कर घरेलू क्षेत्रों में 24/7 बिजली, 24 घंटे हमेशा बिजली सुनिश्चित हो, इस प्रकार का संकल्प भी हमने लिया है। हम 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराएंगे और जयपुर मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार करेंगे एवं प्रमुख शहरों में मेट्रो लाइन के विकास के लिए भी मास्टर प्लान बनेगा, इस प्रकार का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, हमारी पार्टी ने लिया है। सर, सिलेंडर का रेट 450 क्यों रखा है? कांग्रेस ने 500 रुपए रेट रखा है। कांग्रेस ने सिर्फ 500 रुपए रखने की बात करी है, तो हमने तो 50 रुपए और भी कम करके और आम जनता के लिए रखा है। इससे अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ आम जनता को मिलेगा। कर्मचारियों के मन में कतई शंका की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी का इसमें स्टैंड क्लियर है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भी आज तक हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सबके लिए समान रूप से सबका साथ, सबका विकास, इस प्रकार का एक थीम के साथ, इस प्रकार की सोच के साथ हमेशा ही काम किया है और उसी पे हम काम करेंगे। देखिए, आपको पिछली वसुंधरा जी सरकार की मैं याद दिलाऊं तो जो भी शिक्षक अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा दूरी पर थे, तो सबसे ज्यादा स्थानांतरण भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुए थे और डार्क जोन से भी स्थानांतरण का जो व्यवस्था के अनुसार हमारे समय में ज्यादातर स्थानांतरण हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने तो एक भी स्थानांतरण नहीं किया, सिर्फ अपने चहेतों को और बंदर बांट का काम किया था। आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लेकर एक बहुत बड़ा राजस्थान को बजट भी दिया और घर घर में पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार की भेंट वो सारा बजट और पैसा चढ़ गया। हमारे यहाँ मानगढ़ में भी जो RUIDP की 282 करोड़ रुपए की योजना थी, वो भी इनकी नकारात्मकता की और इनके, मैं तो यही कहूँगा, कभी इनकी संवेदनहीनता की वजह से वो योजना भी निष्फल हो गई और वो पैसा सारा लैप्स हो गया।
बहुत बहुत धन्यवाद।